हेयर ट्रांसप्लांट करने का सोचा है। आगे खाली एरिया, गंजा एरिया जहां पे हमको बाल लगाने, पीछे से बाल हमको निकालने। तो अब कितने बाल पीछे से निकालना सेफ है? क्या वो लिमिट है कि हाँ इतने बाल निकाल लेंगे तो ठीक रहेगा? ये कैसे समझ में आएगा कि भाई जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि आपको 5000 बाल की रिक्वायरमेंट आ गए, तो क्या 5000 पीछे से निकाल लूं, ठीक रहेगा? पीछे से निकालने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? या आपने किसी ने बोल दिया कि आपको रिक्वायरमेंट तो 8000 की और आपके पास पीछे है कम, तो किस हद तक निकाल लूं? ये कैसे पता चलेगा फिर कि यार कितने निकाल लूंगा तो सही रहेगा, पीछे से कोई गड़बड़ नहीं होगी? क्या लिमिट होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, कितने बाल निकालने चाहिए, कहां तक सेफ लिमिट है? बाल कम हो तो क्या, बाल ज्यादा हो तो क्या? इस सब बारे में आज डोनर एरिया और ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग की बात हम इस वीडियो में करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित, जेनेसिस हेयर ट्रांसप्लांट इंदौर सेंट्रल इंडिया से। जेनेसिस हेयर ट्रांसप्लांट जो सेंटर है इंदौर में, पिछले 25 इयर्स से डॉक्टर अनिल सोनी के गाइडेंस में ये सेंटर इंदौर में चल रहा है और वी आर सर्विंग टू द पीपल ऑफ इंदौर एंड नियर बाय सिंस अराउंड 3 डेकेड्स नाउ। एंड कॉस्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, हेयर ट्रांसप्लांट ये सेंटर है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे ऑडियंस तक जितनी भी बालों की देख रेख से जुड़ी और हेयर फॉल से जुड़ी या हेयर ट्रांसप्लांट जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है आपके जानने लायक, आप तक पहुंचाते रहें, जिससे कि आपको अपना ट्रीटमेंट समझने में हेल्प मिले और आप एक सही दिशा में आगे बढ़ें। अच्छे बालों के साथ आप उनकी केयर करते रहें। जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है कि डोनर एरिया से कितने बाल निकाल लिए जाएं, ये कैसे समझ में आएगा और क्या लिमिट है डोनर एरिया से बाल निकालने की। तो देखिए, डोनर एरिया से हम तकरीबन 25-30% बाल सेफली पहले सेशन में निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा निकालने जाते हैं तो ये होता है कि जो छेद आपके बाल निकालने के बाद बनते हैं यहां पर, वो बहुत पास बन जाते हैं। जब वो बहुत पास बन जाते हैं तो फिर उनकी हीलिंग में दिक्कत आती है। हीलिंग मतलब कि जख्म भरने में। है तो पिन पॉइंट जख्म, कोई ऐसा बहुत बड़ा वूंड नहीं है, बहुत बड़ा गहरा जख्म नहीं है कि आप डर जाओगे सुन करके, कुछ नहीं है। एक पिन चुभोने जितना है बस, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन स्टिल जब बहुत सारी पिनें पास चुभ जाएंगी तो क्या होगा? फिर तो एक बड़ा छेद होगा ना। वो बड़ा छेद फिर ज्यादा थोड़ा ड्रेसिंग मांगेगा, दवाई मांगेगा और भरने में टाइम लगाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम हेयर ट्रांसप्लांट में चाहते हैं कि हमने आज हेयर ट्रांसप्लांट किया है, कल ही जब यहाँ कोई देखे तो कोई छेद दिखना ही नहीं चाहिए, सब कुछ भरा हुआ दिखना चाहिए। और ऐसा जेन्युइनली हर पेशेंट में होता है, होना चाहिए। तो 25-30% बाल आप एक बार में निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेशन और प्लान कर लीजिए उसके बाद अगर जरूरत लगती है तो, और 25-30% तब भी निकाल लीजिए। 50%, 60% बाल तक आप निकाल सकते हैं। जब आप इससे ज्यादा निकालने जाएंगे तो फिर डोनर एरिया में खाली एरिया दिखने लग जाएगा, पैचेस दिखने लग जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे चकत्ते पड़े हुए दिखने लग जाएंगे, वाइट या इसको मॉथ ईटन अपीयरेंस बोलते हैं कि जैसे कोई कीड़ा खा गया हो, जो पेड़ पौधों पे लग जाते हैं, कैसा उसमें दाने 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 बन जाते हैं, वैसा अपीयरेंस आ जाएगा, जो बहुत गंदा दिखेगा, बहुत अननेचुरल दिखेगा। दूसरी बात यह है कि जब भी बाल पीछे से निकाले जाएं तो वो पूरे डोनर एरिया को टारगेट करके निकाले जाएं। जैसे मान लीजिए कम बाल भी चाहिए, मान लीजिए किसी को 2000 बाल ही चाहिए, तो ऐसे केसेस मेरे देखने में आते हैं कि 2000 ही चाहिए, डोनर में है तो बहुत सारा, 4000 5000 निकाल लो। तो निकालने वाले ने क्या कर रखा है कि सिर्फ इतने पार्ट से निकाल दिया है, एक तरफ से निकाल दिए 2000 और बाकी कहीं टच ही नहीं किया। तो निकालते हुए तो बहुत आसान रहा, मुझे उतने एरिया में काम करना है। लेकिन बाद में कैसा दिखा कि यहां पर बाल ज्यादा है और यहां पर बाल कम है जहां से निकाल दिया, क्योंकि एक ही पार्ट को आपने खाली कर दिया है। तो यहां पर खाली 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 दिख रहा है और बाकी जगह पे बाल ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जितने भी निकालना है, चाहे मुझे 1000 निकालने हो, चाहे 2000 निकालने हो, कितने भी कम भी निकालना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उसको पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करके निकालना चाहिए, जिससे कि पीछे से पूरा एक जैसा दिखे, इवन दिखे, कोई डिफरेंस ना दिखे। तीसरी बात यह है कि इस डोनर एरिया में जितना नीचे का हिस्सा है गर्दन के पास का, उन बालों की लाइफ सबसे ज्यादा है। तो जहां तक हो सके अपने को उन बालों को निकाल करके उनसे काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ आगे भी हमें ज्यादा मिलेगी। और जिन बालों को आप पीछे ऊपर के हिस्से से निकालते हैं, क्राउन के पास से, उनकी लाइफ कंपैरेटिवली कम है। तो जब वो आगे लगेंगे तो आगे उनकी लाइफ आपको कम मिलेगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा ग्राफ्ट्स की है और आपको पूरा डोनर एरिया को यूज करना है तो फिर ये सब बातों का प्रश्न खत्म हो गया, क्योंकि आपको सारी तरफ से निकालने। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो नीचे से निकाले उनको लगाना कहाँ है और जो ऊपर से निकाले उनको लगाना कहाँ है, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर आपके पास ये स्कोप है कि आप सिर्फ नीचे के बाल निकाल करके आपका काम हो जा रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके उसमें उनकी बालों की लाइफ आपको ज्यादा मिलेगी। तो ये कुछ बातें हैं डोनर एरिया के बारे में जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाई। ओवर हार्वेस्टिंग से बचें, जरूरत से ज्यादा बाल एक ही एरिया से खाली करने से बचें। डोनर एरिया को भी समझें कि किसी किसी का डोनर बहुत स्ट्रांग होता है, किसी किसी का बहुत वीक होता है। मतलब कि किसी किसी के बहुत मोटे मोटे घने बाल होते हैं जिसमें 3 4 5 वाले ग्राफ्ट्स भी होते हैं, मतलब 5 वाले भी होते हैं, 3 4 वाले तो होते ही हैं।
3-4 बाल वाले हेयर ग्राफ्ट है ना, ये ऐसा एक फोटो आप देखें, इस हेयर ग्राफ्ट जो होता है ये सभी हेयर ग्राफ्ट है, एक हेयर ग्राफ्ट मानते हैं इन सबको अपन, लेकिन इस वाले हेयर ग्राफ्ट को देखो इसमें 1 ही बाल है, और इस वाले को देखो इसमें 4 बाल है, और उसको देखो उसमें 5 बाल हैं। तो ये 5 बाल वाला हेयर ग्राफ्ट भी होता है। अब लगाने में तो ये एक बार में ही लगेगा और निकलेगा भी एक बार में, लेकिन ये 1 बाल जितना आपको रिजल्ट देगा और वो 5 बाल जितना रिजल्ट देगा, तो कई गुना ज्यादा देगा ना। तो किसी किसी के बालों में ऐसी वैरायटी ज्यादा होती जहां 3, 4, 5 बाल वाले ज्यादा है, और किसी किसी के बालों में ऐसी वैरायटी होती जहां 1, 2 वाले ज्यादा है। तो आपने तो उतने ही हेयर ग्राफ्ट निकाले, लेकिन जिसके बाल में उस टाइप के बाल ज्यादा है, जहां एक ग्राफ में ज्यादा बाल हैं, तो उसको रिजल्ट ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये भी आपको कंपेयर करना होता है कि किसका डोनर कैसा है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है कि आप यहाँ से कितने बाल निकाल सकते हैं और कितने आगे किस हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये कुछ हेयर ट्रांसप्लांट में डोनर एरिया के बारे में हमारी बात हुई इस वीडियो में, कि कितने ग्राफ्ट निकाले जा सकते हैं, क्या सेफ लिमिट है और क्या ध्यान रखना चाहिए जब ये हेयर ग्राफ्ट यहाँ से निकालते हैं। और भी बहुत सारी टेक्निकल बारीकियां हैं इसमें जब काम करते हैं हम, लेकिन अब इतनी सारी बातें इस वीडियो में नहीं समझाई जा सकती। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे सका। हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी और भी कोई बात अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इन नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। मैं सभी को एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य और बहुत अच्छे बाल विश करता हूं। नमस्कार, थैंक यू।